हरदेव इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, उनके द्वारा आकर के ये सूचना दी गई कि उनकी दुकान पर एक व्यक्ति आया हुआ था और उसने उनकी दुकान से एक सामान खरीदा है। उसके बाद उसने QR के माध्यम से पेमेंट किया। उसने ये दिखाया कि पेमेंट हो चुका है, लेकिन वास्तविक रूप में पेमेंट नहीं हुआ था, बल्कि उनके साथ फ्रॉड हुआ था। इस संबंध में उन्होंने एक तहरीर दी थी, जिससे हमने थाना कोतवाली पर मुकदमा अपराध संख्या 229/26 हमने मुकदमा अपराध संख्या दर्ज किया था सुसंगत धाराओं में। उसके बाद हमने इस विवेचना के क्रम में ये जो है हमने इस अभियुक्त की तलाश की, जिसमें ये पता चला कि इस व्यक्ति का नाम धर्मेंद्र यादव पुत्र राजमंगल यादव है, जो हरिहरपुर चिलकहर मुड़ेरा थाना रसड़ा जनपद बलिया का रहने वाला है। और हमने फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता लगाया कि ये व्यक्ति अभी अपने ससुराल में मौजूद है। हमने जब वहाँ पर इसे जो है वहाँ से गिरफ्तार किया है, वहाँ पर इससे हमें 16 जो है और भी सामान बरामद हुए हैं, जिसमें हमारे मुकदमा अपराध संख्या संबंधित जो सामान है वही बरामद हुआ है। इसमें एक खास बात यह है कि इसने मधुबन में भी ऐसे ही एक घटना कारित की थी दुकान से, तो वहाँ पर भी थाना मधुबन पर भी 280/26 मुकदमा अपराध संख्या लिखा गया है। इससे पूछताछ में ये बताया कि अक्सर ये दुकानों पर जाकर के दुकान सामान खरीदने के पश्चात QR कोड को स्कैन करके पैसा पेमेंट करता था, लेकिन वास्तविक उससे पेमेंट नहीं होता और वो सामान लेकर के अपने पास रख लेता था, एकत्र करता था उसको, और दूसरों जो लोग हैं उनको बेचने का प्रयास करता था। इस कड़ी में हमने एक बड़ी सफलता प्राप्त की है और इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। न्यायिक अपेक्षा में हम इसे जेल भेज। सर, ये चोर पढ़ा लिखा है, कई जनपदों में इसमें मुकदमे दर्ज है और ये अंतर जनपदी है। इस विवेचना भी हमारी जारी है। हम और भी चीज़ों को जो थाने हैं उनको भी अवगत कराएंगे। अगर उनके यहाँ भी इस संबंध में मुकदमे दर्ज होंगे और ये व्यक्ति उसमें शामिल होगा, तो उस मुकदमों में भी हम इसे अभियुक्त बनाएंगे। तो सर, जो सामान पकड़े गए हैं उसकी क्या लागत है? विवेचना के दौरान जो भी आएगा, अगर ये अंतर जनपदी होगा तो हम उसमें जरूर